Preview. एक्सरसाइज बहुत अहम है। जिस तरह आपके जिस्म जो है फिजिकल एक्सरसाइज कार्डियो या एक्सरसाइज करने से जिस्म को आप बेहतर बनाते हैं, सेहतमंद, इसी तरह आपकी ज़हनी सेहत इन तमाम फिजिकल एक्सरसाइज से आपके जो ब्रेन न्यूरॉन है वो भी पावरफुल होते हैं। अगर ब्रेन न्यूरॉन पावरफुल होंगे तो ऑटोमेटिकली उनमें ज़्यादा ताकत होगी, ज़्यादा एबिलिटी होगी और ज़्यादा शार्प होंगे, वो आपको बेहतर से बेहतर उसके नताइज नज़र आएंगे। एक यहाँ पे और चीज़ है, वो ये है कि जैसे आइंस्टाइन ने कहा था, जो प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग था वो था कि आप अगर किसी चीज़ को नहीं जानते, इसका मतलब है आपने कभी उसको समझा नहीं है। मतलब क्या है इसका, कि आप उस चीज़ के जो उसका रूट है, उसकी जो कॉन्सेप्ट है, उसको समझने पे फोकस कीजिए, उस पे गुफ्तगू कीजिए, उसको समझिए, समझाइए। जितना आप कॉन्सेप्ट को समझने समझाने की प्रैक्टिस करेंगे, आप उतना आप उस चीज़ को जानेंगे, समझेंगे, उसके अंदर बेहतर मज़ीद शाखें निकलेगी उसको समझने के लिए, और बहुत सी नई चीज़ें डेवलपमेंट में आएंगी कॉन्सेप्ट समझने से। अब यहाँ पे एक अहम चीज़ है जो इसी से आगे अगली स्टेज में आती है कि हम इजहार करने को अक्सर रोकते हैं हमारी सोसाइटी में, जबकि इजहार और जो इजहार के तरीक, इजहार करना, ये बुनियादी चीज़ है। अगर हम सवाल करना, इजहार करना, हमारे यहाँ सवाल पे पाबंदी, इजहार पे पाबंदी, ये दोनों चीज़ें जो हैं जहानत के लिए बुनियादी हैसियत रखती हैं। सवाल कभी छोटा, बड़ा, मामूली या बेवकूफ़ाना नहीं होता। सवाल हमेशा सवाल होता है, कोई भी हो, किसी को मामूली मत समझिए, उसको जवाब दीजिए। सवाल जवाब मांगता है। और इजहार जो है वो होना बहुत अहम है। इजहार नहीं होगा, सवाल नहीं होगा, तो आपके अंदर वो एबिलिटी नहीं आएगी, जो उन चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी। ये चीज़ें एक सर्कल में चलती हैं, ये चीज़ें आप कनेक्टेड हैं। अगर इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होगा बर वक्त, और इन चीज़ों का प्रॉपर उन चीज़ों का एक्सपोजर नहीं होगा, तो आप वो अपने जो स्टेप्स हैं, जो आपके कदम हैं, आपके मियार हैं, वो तय नहीं कर पाएंगे। हमें जहाँ जहाँ बंदिशों का शिकार हैं, वहाँ वहाँ से हमें वो बंदिशें उठानी होंगी, ताकि हमारी नस्ल जहानत के मियार तय कर सकें। जो लिखना हो या इजहार करना हो, ये बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस है एक तरह से आपकी फीलिंग्स की, और ये एक तरह से उस तरफ ले जाती है आपको इजहार। इसी तरह आप देखें कि ना सिर्फ प्रैक्टिस बल्कि म्यूज़िक जो है, आप देखेंगे कि ये स्टडी शो करती है कि जितने इंस्ट्रूमेंट हैं म्यूज़िकल, जिस तरह पियानो है या दूसरे जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में आते हैं, गिटार है, उसका ब्रेन के ऊपर एक बहुत अहम उसका जो हिस्सा जो है ब्रेन का, जिसको हम मैगडला कहते हैं, और सेरेबेलम, इसके ऊपर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट देखे गए हैं म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स के। उसके अंदर बहुत ताकत देखी गई है, जिस तरह उसकी मोटिवेशन में जो म्यूज़िक सीखते हैं या म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखते हैं, उन चीज़ों को में रहते हैं म्यूज़िकल एनवायरनमेंट में, उनके ब्रेन के अंदर आप बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा गया है, उनके अंदर मोटिवेशन। तो ये चीज़ें मामूली, इनको समझना, ज़िंदगी में इन चीज़ों को निगलेक्ट करना और इन चीज़ों के ऊपर एक हतमी राय दे देना, ये हमारी मेंटल हेल्थ को नुकसान देती है, डैमेज करती है। इनको हमें इन चीज़ों को उठा के एक नए मानी पहनाने पड़ेंगे, इनको नए तनाज़र में देखना पड़ेगा, नई चीज़ों की तरह देखना पड़ेगा। और फिर सबसे अहम चीज़ें जो होती हैं इन चीज़ों में, वो ये होती है कि हम लोग जब अपने लोगों को ये नहीं बताते कि पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। हम किताब पढ़नी है अगर, तो हम पढ़ना सिर्फ पढ़ना समझते हैं, नहीं। पढ़ना सिर्फ किताब अगर मैं पढ़ रही हूँ तो वो सिर्फ किताब नहीं है, उससे मेरी पूरी एक ब्रेन इन्वॉल्व है, उसके साइकिल एक है ब्रेन का। आपको पढ़ना कैसे पढ़ना है ये आना चाहिए, चाहे एक पैराग्राफ पढ़िए, मगर कैसे पढ़ना है ये समझिए। हर चीज़ ना तो वो मेरे ऊपर पूरी उतर सकती है, ये ज़रूरी नहीं मैं हर चीज़ पढ़ूं, उस पर एग्री करूं, लेकिन जो चीज़ पढ़ी है उसको अगर मैंने डिनाई करना है तो मैं उसको लॉजिकली उस प्रोसेस में से गुजारूं और फिर डिनाई करूं। अगर उसे एक्सेप्ट करना है तो भी मैं अपने लॉजिकल प्रोसेस से गुजार के उसको एक्सेप्ट करूं, ताकि मेरे पास उसको एक्सेप्ट करने की भी लॉजिक हो और डिनाई करने की भी हो। ये दोनों चीज़ें, दोनों प्रैक्टिस मेरी मेंटल हेल्थ को डेवलप करती हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस मेरी मेंटल हेल्थ की है, ना कि
किसी चीज़ को फॉलो करने की या उसको एज द वे इट इज़ उसको लेके चलने की, क्योंकि ये किताब है, इसको समझ, किताब है तो ये डन है, नहीं।